नमस्कार, गणादेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाजपा कार्य समिति की बैठक की कि उस बैठक में क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। दो तीन बातें साफ हुई इस बैठक में कि भाजपा जो है बिहार के लोगों को एक नया सपना एक बार फिर से दिखा रही है। देवेंद्र फडणवीस जो उनके नए चुनाव प्रभारी है बिहार के लिए, उन्होंने कहा कि बिहार का जो 15 साल होगा आने वाला, वो बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल होने जा रहा है। इतनी संभावनाएं हैं बिहार में कि एक गौरवशाली बिहार जो हुआ करता था, एक बार फिर वो परंपरा स्थापित होगी और बिहार का नाम देश और दुनिया में जाना जाएगा। भूपेंद्र यादव ने भी वही बात कही कि देखिए, हम में कोई दिक्कत नहीं है, एनडीए में कोई दिक्कत नहीं है, तीनों दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, साथ लड़ेंगे, जीतेंगे और इस बार 2/3 से ज़्यादा सीटें हम लोगों को आने जा रही है और हम एक ऐसा बिहार बनाएंगे जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा। एक नारा भी उन्होंने दिया, भाजपा है तैयार, आत्मनिर्भर बिहार। ये सब बातें भाजपा कार्य समिति में की गई है। उम्मीद जैसे थी कि इसमें कोई विस्फोटक बात नहीं होनी थी, रूटीन बात होनी थी, रूटीन बात ही हुई। केवल ये एक सपना दिखाने वाली बात जो है वो की गई। इसका मतलब है कि जो भाजपा चुनाव बिहार में लड़ने जा रही है उसमें निश्चित तौर पर ये दिखाने की कोशिश करेगी कि जो लालू राबड़ी का जो शासन, जिसके बारे में चर्चा बराबर हम लोग करते हैं, वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो विकास का एजेंडा है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ रहा है, जो विकास हो रहा है, उसकी भी एक झलक जो है बिहार के चुनावों में दिखाई जाएगी और विकास भी जो है यहाँ का एक मूल मुद्दा रहेगा इस चुनाव में। लेकिन एक बात जो खटक रही है लोगों को वो ये है कि भाजपा ने जो अपने आगे का कार्यक्रम तय किया है, उस कार्यक्रम में जो होना है 25 से 29 अगस्त तक, उसमें एक बात उसने कही है, दो चीज़ें होनी है उसमें। एक विधानसभा वाइज बैठक होनी है और दूसरा प्रमुख व्यक्ति संपर्क का एक कार्यक्रम रखा गया है। तो ये जो प्रमुख व्यक्ति संपर्क का कार्यक्रम रखा गया है 25 से 29 अगस्त तक, उसमें एक बात कही गई है। वो बात ये है कि विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास के दौरान जो है प्रभारी व्यक्ति जो है उस क्षेत्र के स्वजातीय प्रमुख लोगों से मिलेंगे, स्वजातीय प्रमुख लोगों से मिलेंगे। ये भावी कार्यक्रम में दिया गया है। तो क्या भाजपा अभी भी जात पात की चीजों से ऊपर नहीं उठ पा रही है? स्वजातीय लोगों से मिलने का क्या अर्थ है? भाजपा को इसको समझाना पड़ेगा लोगों को कि इस तरह की चीज़ें वो अपने कार्यक्रम में क्यों रखी है, इसका क्या अर्थ है। लेकिन जो एक सामान्य लोग हैं, जानकार लोग हैं, जो राजनीति समझते हैं, उनका कहना है कि देखिए, ये कहीं ना कहीं से जात पात के राजनीति को ही बढ़ावा देती है। इस तरह की चीज़ें भाजपा जैसी बड़ी पार्टी को नहीं करनी चाहिए। अगर आप विकास की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, कार्य समिति में कहा गया कि बिहार में 55% जो है युवा हैं, उनके अपने सपने हैं, उनको रोजगार देना है। तो जात पात के दायरे में रहकर उन युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा सकता है। अगर आपको बिहार को सही में जो आपने नारा दिया है, भाजपा है तैयार, आत्मनिर्भर बिहार, तो ये आत्मनिर्भरता जो है वो जात पात के सीढ़ी से नहीं आएगी। इसको बदलना पड़ेगा, ये माइंडसेट बदलना पड़ेगा। भाजपा कहती रही है कि हम इससे ऊपर आ गए हैं, इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, तो फिर ये जो कार्यक्रम आगे का तय किया गया है, इसमें स्वजातीय प्रमुख लोगों से मिलने वाली बात कहाँ से आ गई? भाजपा को इन चीज़ों से बचना चाहिए। भाजपा बड़ी पार्टी है, देश क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सरकार उनकी चल रही है, बिहार में भी, केंद्र में भी। अगर बड़ी पार्टियां अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी इन सब चीज़ों से, जैसे होता है कि अपराधियों को टिकट नहीं देना है, जात पात को बढ़ावा नहीं देना है, धार्मिक विद्वेष को नहीं फैलाना है, ये सब चीज़ें एक कॉमन एथिक्स है जिसको बड़ी पार्टियों को निभाना चाहिए ताकि छोटे दल भी उनका अनुसरण करें। अगर बड़ी पार्टियां ही इस तरह की चीज़ों को करेगी तो छोटी पार्टियों से इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती है। हम उम्मीद करेंगे कि भाजपा इन सब चीज़ों से बचेगी, ऐसे शब्दों से बचेगी, ऐसे कार्यक्रमों से बचेगी और जो उन्होंने एजेंडा तय किया है बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का, बिहार के गोल्डन पीरियड को लाने का आगे आने वाले 15 सालों में, उसको फोकस करेगी, युवाओं को साथ लेगी, सब लोगों को साथ लेके चलेगी और एक कार्यक्रम बनाएगी, एक वाइट पेपर जारी करेगी इस तरह का कि 15 सालों में
आपने कहा तो जरूर है कि हम स्वर्णिम काल बनाएंगे, तो एक एक उसका गाइडलाइन, उसका वाइट पेपर भी एक जारी करिए कि इन 15 सालों में आप बिहार के लिए क्या क्या करना चाहते हैं। खासकर ये 2020 का चुनाव एकदम सामने पड़ा हुआ है, उस चुनाव में आप एक विकास का मैनिफेस्टो जरूर दीजिए, जनरल मैनिफेस्टो दीजिए, लेकिन एक विकास का मैनिफेस्टो अलग से दीजिए कि किस किस पॉइंट पर युवाओं के रोजगार के लिए आप क्या कर रहे हैं, महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहते हैं, और बिहार का जो बाढ़ की स्थिति है, कोरोना की स्थिति है, उस सब फ्रंट पे आपका स्टेप क्या होगा, इसके बारे में एक स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं पॉइंट वाइज आपको बिहार के जनता को बताना होगा। केवल ये कहना कि स्वजातीय प्रमुख लोगों से मिलना है, इस तरह की चीज़ें खुद भाजपा की छवि को खराब करती है और बिहार की छवि तो खराब होती ही होती है। हम उम्मीद करेंगे कि भाजपा आगे इन सब चीज़ों से बचेगी। तो जनादेश लाइव में आज के लिए इतना ही। कैमरामैन राहुल के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।